नमस्कार फ्रेंड्स, रैंक स्टडी अध्याय की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारी रीजनिंग की 10वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण एंड डायरेक्शन टेस्ट। फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे इस टॉपिक के बाद कि आपको दिशा परीक्षण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी परेशान नहीं कर पाएगा। बशर्ते ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप अपने माइंड में फिगर बना लिया करिए। देखिए, चाहे माइंड में बना लीजिए या कॉपी पर बना लीजिए, कहीं इस तरह का फिगर आप बना लीजिए कि ये आपका पूर्व दिशा हो, ये आपकी दक्षिण दिशा हो, ये उत्तर हो और ये दक्षिण हो। और जब भी जर्नी शुरू करनी हो उसको इस क्रॉस पॉइंट से शुरू करिए, उसको नाम दे दीजिए ओ। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का रहा उसी अनुसार आप चाहे अपने माइंड में या कॉपी में फिगर बनाते जाइए। देखिए आपके क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ क्या रहा, किरण ने उत्तर की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। सबसे पहले आप उत्तर दिशा में जाइए। उत्तर दिशा का मतलब ऊपर, और कितनी दूर जाना है, 50 मीटर। मान लीजिए 50 मीटर जाकर आप पहुँचे ए पर। अब फिर कह रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। आप भी बाईं ओर मुड़ जाइए। बाईं ओर का मतलब जिधर आपका बायां हाथ है। और फ्रेंड्स, ये जर्नी करते समय या फिगर बनाते समय किरण की जगह यानी जो भी यहाँ क्वेश्चन उसकी जहाँ आप अपने आप स्वयं रख कर देखिए तो देखिए क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जब आप अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ते हैं और कितनी मीटर चलते हैं, 25 मीटर चलते हैं और पहुँचते कहाँ, इस पॉइंट पर पहुँचते हैं। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए बी। फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चला। फिर आप दोबारा बाईं ओर मुड़िए और कितने मीटर चलिए, 40 मीटर चलिए। और 40 मीटर चलकर आप कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट सी पर पहुँच गए। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता। अंत में किस ओर मुड़ गए आप, इस तरफ मुड़ गए। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अंत में जब आप दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो दाहिनी ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी पश्चिम। तो अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान है अगर आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप फिगर बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आपके क्वेश्चन आसानी से आएंगे। यहाँ x और y दो हैं, एक x है और एक y है। किसी स्थान O से चलते हैं, इसी क्रॉस पॉइंट से आप चलाने की कोशिश करिए। A उत्तर की ओर और y दक्षिण की ओर। x उत्तर की ओर जा रहा है और y दक्षिण की ओर जा रहा है। प्रत्येक 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। कितनी दूरी तय करते हैं, 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। मान लीजिए y चलकर यहाँ पहुँचा B पर और x चलकर 5 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुँचा, A पर। ये 5 किलोमीटर है और ये भी कितना है, 5 किलोमीटर है। फिर दोनों पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं। आप भी पूर्व की ओर मुड़ जाइए और कितना चलिए, 2 किलोमीटर। यहाँ भी 2 किलोमीटर। अब पहुँचे किस पॉइंट पर, इसको D कर दीजिए और इसको C कर दीजिए। एक्स वाई से कितने दूर है, अब आपको यह बताना है एक्स वाई से कितना दूर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट पर x है और D पॉइंट पर y है, तो यानी C और D के बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो अगर फ्रेंड्स आप देखते हैं तो BD इक्वल टू 2 किलोमीटर और AC इक्वल टू कितना है, 2 किलोमीटर, यानी AC इक्वल टू BD है। और ये अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आयत बन गया। और जब आयत बन गया है तो AB इज इक्वल टू CD होगा ही होगा। और AB है कितना, AB है AO प्लस OB इज इक्वल टू CD। AO कितना है, 5 किलोमीटर और OB कितना है, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। देखिए अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारा चित्र बन गया और ये आपका उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गई। यहाँ से आप जर्नी शुरू करेंगे। देखिए राजू अपने उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। किस दिशा में जाना है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम। पश्चिम ये है, उत्तर ये है, यानी इसके बीच में जाना आपको। और कितना जाना है, 2 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमगा। दक्षिणावर्त मतलब दाहिने हाथ की तरफ। तो आप दाहिने हाथ की तरफ 90 डिग्री घूम जाइए और कितने किलोमीटर जाइए, 2 किलोमीटर जाइए।
अब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? तो फ्रेंड्स आरंभिक अवस्था यही थी, यहाँ से किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं भी उत्तर नहीं है। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा और हम स्टूडेंट से परेशान रहते हैं, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, ये गलत हमारा करने का तरीका है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो भले ऑप्शन आपके गलत हों लेकिन आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है? सबसे पहले आप एक चित्र बनाइए, तब करिए, तभी आपका आंसर आएगा। यहाँ विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तो आप दक्षिण दिशा में, ये उत्तर, नीचे दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में कितना चलिए? 2 km। और विशाल के यहाँ आप अपने आप को रख कर चलिए ना, तो और आसानी से सॉल्व होते हैं। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो आप भी दाएं मुड़कर कितना चलिए? 3 किलोमीटर चलिए। और एक फ्रेंड्स एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, जब भी आप चित्र बनाते हैं दूरियों का अनुपात लगभग एक जैसा हो तभी आपका आंसर सही आएगा। यानी अगर 2 किलोमीटर है तो थोड़ा छोटा बने और 3 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा बने। अब उसके बाद क्या रहा है? फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो आप भी बाएं मुड़ जाइए और कितना चलिए? 4 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़कर कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर चल रहा है। तब वह मूल बिंदु से किस दिशा में? फ्रेंड्स अगर आप इसको बी करते हैं, ये सी करते हैं, ये डी करते हैं, जहाँ वो पहुँच रहा है, तो आप फ्रेंड्स देखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आयत बन गया। जब आयत बन गया है तो डी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। तो फ्रेंड्स चाहे वो मूल बिंदु से उसकी दूरी पूछे या दिशा पूछे या उसका मुंह किस दिशा में ये पूछे, इस क्वेश्चन का सब कुछ इसी से निकल आएगा। जैसे अगर दूरी पूछता तो ये 4 किलोमीटर हुआ, ये 2 किलोमीटर हुआ, 6 हो जाएगा। अगर उसके मुंह की दिशा पूछता तो उसके मुंह की दिशा किधर होगी? पूरब साइड में होगी। अगर मूल बिंदु से उसकी दिशा पूछता तो मूल बिंदु से उसकी दिशा क्या हो जाएगी? नीचे है तो दक्षिण हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मूल बिंदु से दिशा ही पूछ रहा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन करिए और किसी भी टाइप के पूछे, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो आप एक चित्र बना लीजिए पहले और लक्ष्मण को किस दिशा में पहुँचा दीजिए? उत्तर दिशा में पहुँचा दीजिए। और वो भी कितना पहुँचा दीजिए? 15 किलोमीटर। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। आप भी पश्चिम की ओर मुड़ जाइए और कितना चलिए? 10 किलोमीटर चलिए, यानी 15 से थोड़ा सा कम। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। आप नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाइए और कितना चल जाइए? 5 किलोमीटर चल जाइए। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर आप पूर्व की ओर मुड़ जाइए और कितना चलिए? 10 किलोमीटर चलिए। अब बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स यहाँ भी देखेंगे, अगर ये भुजा और नीचे वाली भुजा दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा चित्र क्या बन गया? आयत बन गया। और है कहाँ? यहाँ इस बिंदु से है। और मूल बिंदु ओ से चलना शुरू किया था, तो वो किस दिशा में? ऊपर की दिशा में। तो ऊपर का मतलब क्या है कि उत्तर की दिशा में। तो मूल बिंदु से किस दिशा में फ्रेंड्स हो? उत्तर की दिशा में हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है कि एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ नहीं करना, आप चित्र बनाइए। सबसे पहले ए को किस दिशा में पहुँचा दीजिए? उत्तर दिशा में। कितना? 5 किलोमीटर। 5 के हम उत्तर का मतलब ऊपर, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। बार बार फ्रेंड्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि बार बार लिखने से आदत बिगड़ जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक बार अपने मन में सोच लीजिए तो बस उत्तर है तो उतना माइंड में बैठा होना चाहिए। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर ए पर पहुंच जाइए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है।
किस दिशा में मुड़ रहा है? बाएं मुड़ रहा है। तो आप भी बाएं मुड़ जाइए और कितना चलिए? 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर वह बाएं घूमता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? यहाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, किस दिशा में वो जा रहा है? जा नीचे की साइड में रहा, तो नीचे की साइड में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण होगी। जा वो दक्षिण रहा है, लेकिन अगर ये पूछता है अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है, तो मूल बिंदु से वो किस दिशा में है? पश्चिम में है। अगर दूरी पूछता तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी निकालना हो तो पूरा आयत बन जाता, वो ये 3 किलोमीटर है, तो नीचे भी कितना होता है? 3 किलोमीटर होता। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा? वो किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में जा रहा हो? दक्षिण दिशा में जा रहा है। फ्रेंड्स एक ही ट्रिक से चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो सबसे पहले आप रूपा को चला दीजिए और किस दिशा में चला दीजिए? पश्चिम दिशा में। कितना? 15 मीटर। इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। फिर वह बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है। बाएं घूमने का मतलब इस दिशा में जाना, यानी बाएं हाथ की तरफ जाना, और कितना? 12 मीटर चलती है। फिर वह दाएं घूम कर चलती है। फिर अब किस दिशा में घूम जा रही? दाएं घूम कर जा रही। अब वह किस दिशा में चल रहे? तो निश्चित सी बात है दाएं घूम कर किस दिशा में चल रहे? पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आसान है, बस आप 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन मात्र प्रैक्टिस के लिए ही हो जाते हैं। यहाँ राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो आप चित्र बनाइए और राजीव को किस दिशा में पहुंचा दीजिए? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा का मतलब नीचे। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। फिर वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो आप दक्षिण दिशा में जा रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ना है। एक बार ये दाईं ओर मुड़ा और एक बार ये दाईं ओर मुड़ा। 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद और फिर दाईं ओर मुड़ता है, और फिर आपको किस ओर मुड़ा देना है? दाईं ओर मुड़ा देना। तो फ्रेंड्स अब जा किधर रहा है? जा रहा है पूरब दिशा की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। मुरली कितना चला? 3 किलोमीटर। और सिद्धार्थ कितना चला? 4 किलोमीटर। तो आप चित्र बना लीजिए और सिद्धार्थ को इधर कर दीजिए और मुरली को इधर पहुंचा दीजिए। मुरली क्योंकि पश्चिम जा रहा है और कितने किलोमीटर जा रहा है? 3 km। और सिद्धार्थ कितना जा रहा है? 4 km। मान लीजिए सिद्धार्थ यहाँ पहुँचा ए पर और मुरली कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा बी पर। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला और मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। भाई ये सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ रहा है तो इसको बाएं मुड़ा दीजिए। कितना? 4 किलोमीटर। मान लीजिए पहुँच गया कितने पर? सी पर। और मुरली को दाएं मुड़ा दीजिए। कितना चला दीजिए? 4 किलोमीटर। आप कह रहा सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी कितनी है? तो सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी यही तो है भाई। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये सी हुआ, ये डी हुआ, बी डी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर इज इक्वल टू सी ए। इसका मतलब क्या है? ये पूरा आयत बन गया। आयत बन गया तो बी ए इज इक्वल टू डी सी होगा। और बी ए है क्या? बी ए बराबर है 3 + 4 यानी 7। तो बी ए बराबर कितना है? 7। तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। यानी सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप उत्तर की ओर आदमी को पहुंचा दीजिए। उत्तर का मतलब ऊपर। कितने किलोमीटर पहुंचाना है? 12 किलोमीटर। फिर 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। आप 90 डिग्री कहाँ घूम जाइए? बाएं। बाएं का मतलब आप इस साइड में 90 डिग्री घूमिए, थोड़ी दूर चलकर रुक जाइए। यदि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर में घूमने के बाद वह कितनी दूर चला?
यानी आपको ये पता करना कि जब वो बाएं घूमा तो कितनी दूर चला। अगर मान लीजिए वो यहाँ इसको ए कर दीजिए, इसको आप बी कर दीजिए और इनिशियल पॉइंट क्या है ओ, यानी अगर कह रहा है कि ओ से लेकर बी तक की दूरी अगर 13 किलोमीटर है तो आपको ये बताना है ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी, यानी कितने किलोमीटर चला। और निश्चित सी बात है फ्रेंड्स, इसको 12 का आ रहा है, ये 13 का आ रहा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 13 का वर्ग धन 12 का वर्ग का रूट माइनस 12 का वर्ग का रूट निकाल लीजिए और ये बराबर किसके हो जाएगा ए बी के। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू रूट 25 और रूट 25 होता कितना 5, यानी वो कितने किलोमीटर चला 5 किलोमीटर चला। और ये ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। संध्या कहाँ चलती है ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है फ्रेंड्स 2 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस नाप कर बनाइए तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। 2 किलोमीटर है तो सिर्फ मात्र उसको 2 ही किलोमीटर चलाइए, ज़्यादा ना चलाइए, यानी गैपिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 2 km। अब मान लीजिए ये बिंदु हो गया ए, फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमकर 8 किलोमीटर चलती। 8 का मतलब लगभग इतना, ये पॉइंट मान लीजिए आप इसको बी, ये हो गया 8 km। सी तक सॉरी इसको सी मान लीजिए और इस इनिशियल पॉइंट को ए मानना है, ये किसको मानना है बी। सी तक चलती, वहाँ से फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती। कितना चलती है 5 किलोमीटर। ये आ गया आपका पॉइंट डी। फिर वह मुड़कर किस दिशा मुड़ रही बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती। कितना चल रही है 8 km और पहुँच कहाँ रही है एक पॉइंट यहाँ पहुँच जा रही है, इसको आप ई मान लीजिए। तो कह रहा है ए से लेकर ई तक की दूरी, ए आपका यहाँ है ई आपका यहाँ, इन दोनों की दूरी निकालना। तो फ्रेंड्स डी ई इज इक्वल टू 8 और बी सी इज इक्वल टू 8। तो ये दोनों पूरा अगर मिला दीजिए तो आयत बन गया नहीं बन गया, यानी ई बी सी डी एक आयत बन गया। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक भुजा बराबर तो दूसरी भुजा भी बराबर होना चाहिए। और दूसरी भुजा यानी सी डी बराबर 5 किलोमीटर दिया है। और ये भी देखिए इसका मतलब सी डी बराबर क्या होना चाहिए बी ई होना चाहिए। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स क्या है इसके मूल बिंदु से निकालना है, तो बी ई में से अगर आप ए बी निकाल देते हैं तो क्या बनता है ए ई बचेगा। ए ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 बराबर 3 किलोमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चलता है, फिर और दाएं घूमकर। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स एक चित्र बनाइए और आदमी को पूर्व की दिशा की ओर चला दीजिए। कितना चला दीजिए 50 किलोमीटर। यहाँ तक मान लीजिए, इसको पॉइंट मान लीजिए आप ए। उसके बाद वह दाएं घूमता और 30 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमने का मतलब दक्षिण दिशा में, और कितना चलना है 30 किलोमीटर, 30 km चलता है। फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला। यहाँ से आपको किस दिशा में घुमाना है पश्चिम, और मात्र कितना चलाना है 10 km। अब पूछ रहा वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। भाई आरंभिक स्थल ये है, इसको आपने ओ माना और ये पहुंचा क्या ए बी, इसको सी, ये सी पर पहुंचा है। यानी कुल मिलाकर ओ से लेकर सी तक की बीच की दूरी आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये देखते हैं सी बी बराबर 10 किलोमीटर है, एक ऐसे लाइन खींच लीजिए आप और इस पॉइंट को दे दीजिए ई नाम, या डी दे दीजिए। डी आपने किसी को नहीं दिया है तो डी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड सी डी बराबर ए बी होगा कि नहीं होगा, होगा तो ये क्या बन गया आपका,
ये बन गया आपका आयत बन गया, और आयत में अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर इसको हटा दीजिए, तो OD बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर। अब तो आपको क्या निकालना है, OC निकालना है। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर हो जाएगा अंडर रूट OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, और OD कितना है आपका 40 का स्क्वायर धन 30 का स्क्वायर, और 40 का क्या होगा 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, यानी 2500 का स्क्वायर, और 2500 का स्क्वायर कितना होगा 50। यही आपका 50 क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है, x और y प्रारंभिक स्थल से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हुए 4 किलोमीटर दूरी तय कर मील की दूरी तय कर लेता है। उसके बाद देख फ्रेंड्स, अब यहाँ भी चित्र बना लीजिए आप, देखिए तो आपको तुरंत आसानी से आ जाएगा। ये आपका चित्र बन गया। यहाँ क्या है, विपरीत दिशा में चलना शुरू करते, इधर मान लीजिए y चलना शुरू किया, इधर एक तरफ से x चलना शुरू किया। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक 4 मील की दूरी तय कर लेता है, और प्रत्येक कितनी मील की दूरी तय कर रहा है 4 मील ये, और 4 मील ये दूरी तय कर रहा है। इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए। ये मान लीजिए x वाला है और ये कितना है y। उसके बाद क्या, y बाएं, अब y को किधर मुड़ा दीजिए आप, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, x बाएं मुड़कर 3 मिनट चलता है, और y बाएं मुड़कर कितना चलता है, यानी दोनों बाएं मुड़ रहे हैं। तो ठीक है, इसको बाएं मुड़ाना तो इसको ऊपर पहुंचा दीजिए, और ये जब बाएं मुड़ेगा तो किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। और कितना 3 मील ये भी जा रहा है, 3 मील ये भी जा रहा है। अब पूछ रहा हूँ उनकी बीच की दूरी कितनी, तो फ्रेंड्स यही तो उनकी बीच की दूरी होगी। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये कितना है 4 मील, तो ये क्या बन गया आपका इनिशियल पॉइंट O, एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर आप AB यहाँ C कर दीजिए, इसको D कर दीजिए, तो यानी OAC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, OC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा AC का वर्ग प्लस AO का वर्ग, और OC का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका AC बराबर कितना है, AC बराबर आपका 3 मील है, ये 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, और OC बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्ग। तो 25 का रूट निकाल लेंगे आप, OC आ जाएगा। OC बराबर कितना हो जाएगा 5, और OC बराबर 5, तो सिमिलरली OD बराबर भी कितना हो जाएगा 5। और इसका मतलब क्या है कि CD बराबर क्या हो जाएगा OC प्लस OD, यानी दोनों 5 5 हैं, तो 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी उनके बीच की दूरी कितनी है 10 मील है।